गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मेरा नाम रवि शर्मा है और मैं आप सबका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है ट्रिक्स की दुनिया। और पिछली क्लास में हम 3.1 के अंदर 1 से लेकर 4 क्वेश्चन कर चुके थे और एक क्वेश्चन नंबर 7वां कर चुके थे। आज हम आगे बढ़ते हैं और इस एक्सरसाइज को आज हम ख़त्म कर देते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको कुछ बातें बताने जा रहा हूँ, तो स्टार्ट करते हैं। आज का मेरा टॉपिक चलेगा इक्वल मैट्रिक्स ऊपर। इक्वल मैट्रिक्स वो होती है जिसके अंदर पहली बात तो यहाँ जितनी रो है ना वहाँ पर भी इतनी ही रो होनी चाहिए। अगर यहाँ पर 2 रो है तो यहाँ पे भी 2 रो होनी चाहिए। यहाँ पर 1 कॉलम है तो यहाँ पर भी 1 कॉलम होना चाहिए। सीधी सी बात है, 2 मैट्रिक्स के अंदर अगर ऑर्डर इक्वल होगा तो ही ये आगे इक्वल बनने की कंडीशन में जाएंगी। अगर पहली बात ऑर्डर ही इक्वल नहीं है तो ये इक्वल मैट्रिक्स बन भी नहीं सकती। समझ में आ गई। फिर उसके बाद कंडीशन आगे क्या कहती है कि इसके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी इक्वल होने चाहिए। मान लो यहाँ पे 1, 6, 9, 15 लिख देता हूँ, तो यहाँ पे भी 1, 6, 9, 15 होना चाहिए। मतलब पहला पहले के बराबर, दूसरा दूसरे के बराबर, तीसरा तीसरे के बराबर, चौथा चौथे के बराबर, तो ये इक्वल मैट्रिक्स हैं। लेकिन अगर सपोज करो ऐसे हो, यहाँ पे 1 हो, यहाँ पे 6 हो, यहाँ पे 9, 15 हो, तो ये इक्वल मैट्रिक्स नहीं है, क्योंकि 1 1 के बराबर, 6 9 के बराबर तो नहीं हो सकता ना। तो कहने का मतलब है पहली बात तो ऑर्डर बराबर होना चाहिए, दूसरी बात इनके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होने चाहिए। इसे कहते हैं इक्वल मैट्रिक्स। समझ में आ गई। तो अब आज का टॉपिक वही है, इक्वल मैट्रिक्स करेंगे। स्टार्ट करेंगे। क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 5 में? फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई एंड जेड फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन। एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालो। हमें क्वेश्चन में इक्वल पहले से निशान दे रखा है, यानी कि ये ऑर्डर भी इक्वल है और इसके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी इक्वल होंगे। तो इसका मतलब पहला नंबर पहले के बराबर, यानी 4 किसके बराबर है? वाई के बराबर है ना। और 3 किसके बराबर है? जेड के बराबर है ना। और x किसके बराबर है? 1 के बराबर है ना। तो एक क्वेश्चन का आंसर तो ये हो गया। इसका आंसर ये हो गया भाई, 4y के बराबर, 3z के बराबर, x 1 के बराबर। काम खत्म। इतना आसान सा सवाल था। सेकंड क्वेश्चन करते हैं। इसको सेकंड वाले को हम यहाँ पे सोल्व नहीं कर सकते, जगह नहीं होगी। इसको हम यहाँ सोल्व करते हैं अलग से। इसको रब कर देता हूँ मैं यहाँ पे। यहाँ सोल्व करते हैं। x प्लस वाई 5 प्लस जेड, और यहाँ पे क्या दे रखा था 2, ये थोड़ा सा खुला लिख दिया था 2, और यहाँ पे एक्स वाई इज इक्वल टू में 6, 2, 5, 8। देखो x प्लस वाई किसके बराबर है? 6 के बराबर है। 2 2 के बराबर है। एक्स वाई किसके बराबर है? 8 के बराबर है। अब ऐसी वैल्यू बताओ। देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनने वाली हो रही है। यहाँ से y की वैल्यू कितनी निकल सकती है? यहाँ से अगर देखा जाए तो y किसके बराबर है? 6 माइनस एक्स है ना। इसको यहाँ पुट कर दो तो यहाँ पे हो जाएगा 6x माइनस के एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 8। यानी यहाँ 0 रख देते, एक्स स्क्वेयर माइनस के 6x प्लस के 8। अब इसके आगे फैक्टर बनाएंगे तो फैक्टर बनते हैं, गुणा करें तो 8 है, जोड़े तो 6 हैं, तो माइनस के 2x माइनस के 4x प्लस के 8। तो x कॉमन आ गया, तो यहाँ से 4 कॉमन आ गया, फिर x माइनस 2 पूरा कॉमन आ गया और x माइनस 4 रह गया। ठीक है, भी क्लियर है यहाँ तक आगे समय। अब क्या करेंगे, या तो x की वैल्यू माइनस 2 बराबर 0 रखेंगे, या फिर क्या करेंगे x माइनस 4 बराबर 0 रखेंगे। तो x की वैल्यू कितनी निकल गई हमारी 2 और x की वैल्यू निकल गई 4। तो 2 वैल्यू निकल गई, x की 2 वैल्यू निकल गई। अब आते हैं 5 प्लस जेड किसके बराबर है? 5 के बराबर। तो जेड की वैल्यू कितनी होगी? 0। तो यहाँ से हमारी क्या निकल गई? x की वैल्यू निकल गई और z की वैल्यू निकल गई। y तो निकाला ही नहीं मैंने। चलो अभी अगर x की वैल्यू 2 है तो यहाँ पुट करो, यहाँ पुट कर लो, चाहे यहाँ पुट कर लो, चाहे कहीं पुट कर लो। अगर x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू कितनी निकलेगी? यहाँ पे 4। अगर x की वैल्यू 4 पुट करेंगे तो यहाँ पे 4 पुट करेंगे तो कितनी निकलेगी? तो y की वैल्यू कितनी निकलेगी? 2 निकलेगी। ठीक है, भी क्लियर है। ये बीच में भूल गया था मैं लिखना।
क्लियर है ये बात आ गई। अगर x के लिए 2 यहाँ रखते हैं तो y के लिए कितनी निकलेगी 4। अगर x के लिए 4 निकालेंगे तो y के लिए कितनी निकलेगी 2। तो हमने सारी वैल्यू निकाल ली। ये हमारा सेकंड पार्ट कंप्लीट हो गया। सेकंड पार्ट क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट कंप्लीट हो चुका है। प्लीज़ इसको सारे नोट कर लें। नोट कर लिए सबने, आराम से नोट कर लें, वीडियो को रोक के नोट कर लें आराम से सेकंड पार्ट को। अब करेंगे थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट क्या कहता है, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 9 दे रखा है, x प्लस जेड इज इक्वल टू 5 दे रखा है, x प्लस जेड इज इक्वल टू 7 दे रखा है। ठीक है भाई, करें स्टार्ट। हम यहाँ लिख देता हूँ इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन यहाँ लिख देता हूँ तो काम चलेगा। x प्लस वाई प्लस जेड तो पहली टर्म पहली के बराबर, दूसरी टर्म दूसरी के बराबर, तीसरी टर्म तीसरी के बराबर। ये जेड है भाई, 2 मत समझ लेना, जेड है ये। अब इक्वेशन 1 एंड 2 से, फ्रॉम 1 एंड 2 से तुम ये बताओ x प्लस वाई प्लस जेड किसके बराबर है, 9 के बराबर है ना। तो x प्लस जेड की जगह पे 5 रख दो, x प्लस जेड की जगह पे 5 रख दो, y रह जाता है खाली। तो y के लिए कितनी निकलेगी, 4 निकलेगी ना। इसको पुट करो कहाँ पे, पुट इन थर्ड इक्वेशन में। तो y के लिए अगर हम यहाँ पे 4 पुट कर दें तो z के लिए कितनी निकलेगी, 3 निकलेगी ना। z को आप किस में पुट करोगे, आप चाहे 2 में पुट करो चाहे 3 में पुट करो तो x निकल, 2 में पुट करो क्योंकि हमें तो अब x ही चाहिए ना। तो पुट इन इक्वेशन नंबर 2, तो यहाँ लिख देता हूँ पुट इन इक्वेशन नंबर 2, पुट इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 थी x प्लस जेड इज इक्वल टू 5 और z की वैल्यू हमारी निकली है 3, तो x की वैल्यू हमारी निकलेगी 2। क्लियर है। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर, ये क्वेश्चन नंबर हमारा थर्ड पार्ट कंप्लीट हो गया। प्लीज़ इसको यहाँ से यहाँ तक पहले नोट कर लो, यहाँ तक, फिर उसके बाद ये नोट कर लो। प्लीज़ वीडियो को रोक के फिर नोट कर लेना, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी एंड डी फ्रॉम द इक्वेशन a माइनस बी 2a प्लस सी 2a माइनस बी 3c प्लस डी इज इक्वल टू -1 5 और 0 13। सेम क्वेश्चन है ये भी। स्टार्ट करें, यहाँ लिख देता हूँ। क्वेश्चन आपने नोट कर लिया होगा। प्लीज़ आप ना वीडियो रोक रोक के आप नोट कर लेना, क्वेश्चन सारे नोट करना। आप सबको पता है कि मुश्किल का टाइम है इस घड़ी में। कभी आप वेट कर रहे हो कि क्लास स्कूल लगेंगे, रेगुलर क्लास लगेगी फिर कर लेंगे, इस चीज़ की गलती मत कर देना। रेगुलर पढ़ते रहो और जो भी आपको डाउट होता है तो प्लीज़ आप कमेंट में आप इसको लिखते रहो, ठीक है। तो पहली वैल्यू किसके बराबर है, -1 के बराबर है। दूसरी वाली वैल्यू कितनी किसके बराबर है भाई, 5 के बराबर है। और तीसरी वाली वैल्यू किसके बराबर है भाई, 0 के बराबर है। और 2c प्लस डी किसके बराबर है, 13 के बराबर है। तो ये भाई ये तो हमने 10th क्लास से क्या 9th क्लास के बच्चे को भी आता है, एलिमिनेशन मेथड से ABCD निकाल सकते हैं। इक्वेशन 1 एंड 3 से तो क्या निकलेगा, फ्रॉम 1 एंड 3 से, फ्रॉम 1 एंड 3 से तो क्या निकालोगे, A और B निकालोगे, ठीक है ना। A और B निकालोगे और फिर जब A की वैल्यू निकल जाएगी तो आप इक्वेशन 2 में पुट कर लेना, तो वहाँ से C निकल जाएगा। और जब C निकलेगा तो इक्वेशन 4 में पुट कर देना, तो वहाँ से क्या निकलेगा, D निकलेगा। या करवाई दूँ, चलो करवा देता हूँ। निशान चेंज करो सब्ट्रैक्ट करने पे, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, माइनस का A, ये तो B से B कट गया, 0 हो गया। A की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1, ठीक है। माइनस से माइनस कट गया, A की वैल्यू 1 निकलेगी ना। कहाँ पुट करो आप, पुट इन फर्स्ट। A की वैल्यू 1 है तो B की वैल्यू कितनी निकलेगी हमारे पास, बताना भी। B की वैल्यू कितनी निकलेगी, B की वैल्यू निकल जाएगी माइनस के प्लस का 2। B की वैल्यू कितनी निकल जाएगी, प्लस के 2 निकल गई। अब B को कहाँ पुट करोगे आप, यहाँ लिख देता हूँ।
बी को कहाँ पुट करोगे? पुट इन, बी तो पुट नहीं करना, ए को पुट करोगे। वैल्यू ऑफ ए पुट इन, कहाँ पुट करोगे? पुट इन थर्ड नहीं सेकंड, पुट इन सेकंड इक्वेशन क्या है? 2a + kc = 5 और ए हमारा कितना निकला हुआ? ए हमारा निकला 1, ए हमारा कितना निकला? 1 पुट करो, ए 1 पुट करो तो सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3। अब सी निकल गया, अब सी को आप पुट करोगे, वैल्यू ऑफ सी कहाँ पुट करोगे? वैल्यू ऑफ सी पुट इन 4th इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन पुट करोगे आप? वैल्यू ऑफ सी कहाँ पुट करोगे? 4th इक्वेशन। 4th इक्वेशन पुट करने पे आप सीधा बताता हूँ कितनी हो जाएगी, डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 7 आंसर आ जाएगा। डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 7। पुट करके देख लेना आप, 7 आएगी। ठीक है भी, करें आगे सवाल नंबर हमारा 6 कर लिया कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर किस पे चलते हैं हम? 8 पे। क्वेश्चन नंबर किस पे चलते हैं? 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहता है? फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, जिसमें हमारे पास दे रखा है 3x + 7 और 5 दे रखा है और y + 1 और 2 - 3x दे रखा है = 0, y - 2 और 8 और 4 दे रखा है। ठीक है, अभी स्टार्ट करें। इसमें भी सेम क्वेश्चन है। क्या दे रखा है? 3x + 7, y + 1, 5, 2 - 3x = में क्या दे रखा है यहाँ पे? 0, 4। तो 3x + 7 किसके बराबर है? 0 के बराबर। x की वैल्यू -7/3 निकल गई। फिर 5 किसके बराबर है? y - 2 के बराबर है। तो y की वैल्यू कितनी निकल गई? 7 निकल गई। यहाँ से भी मैच कर लो कि क्या पता y की वैल्यू सेम आ रही कि नहीं आ रही, y + 1, क्योंकि डाउट रह जाता है ना कई बार। तो इधर भी 7 आ रही, इधर भी 7 आ रही, यानी कि वैल्यू निकल सकती है। अब x भी मैच कर लो, 2 - 3x = 4 दे रखा है। तो x की वैल्यू कितनी निकलेगी यहाँ पे? ये उधर जाके 2 जगह ना भी, ये तो गड़बड़ी होगी भाई, ये गड़बड़ी होगी। यहाँ पे x की वैल्यू -2/3 है, यहाँ पे 7/3, तो इसका आंसर आएगा नॉट पॉसिबल। क्या आंसर आएगा इसका? क्योंकि ये दोनों जगह सेम आंसर आना चाहिए, क्योंकि इधर भी लीनियर है और इधर भी लीनियर है, तो लीनियर में आंसर सेम आना चाहिए। क्वाड्रेटिक होती तो बात करते कि 2 अलग अलग वैल्यू आ सकती थी, लेकिन यहाँ पे लीनियर है तो इसका आंसर सेम या नॉट पॉसिबल होगा। ये मतलब ठीक नहीं है, मैट्रिक्स गलत है ये। क्लियर है ये बात? आ गई समझ में? तो इसका आंसर आप नॉट पॉसिबल डालोगे। क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 कर लिया हमने। अब लास्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं 9th, फिर ये एक्सरसाइज खत्म होती है। तो हमारा एक लास्ट क्वेश्चन रह गया, क्वेश्चन नंबर 9। ये एक ऑप्शनल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 भी ऑप्शनल था, लेकिन मैंने उसको आपको पूरा अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करके लिखवा दिया। ठीक है भी, लेकिन क्वेश्चन नंबर 9 ऑप्शनल है, तो इसको भी एक्सप्लेन करके बताऊंगा और आंसर देंगे। लिख रखा है कि द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस। अच्छा भी, ये कह रहा है कि कितनी मैट्रिसेस बनेंगी ऑफ ऑर्डर 3x3। 3x3 का मतलब 3 रो होनी चाहिए और 3 ही कॉलम होनी चाहिए। ऐसी कितनी मैट्रिक्स बनेगी विद ईच एंट्री 0 और 1। अच्छा भी, ये कहना चाह रहा है कि भाई 3 रो हो और 3 ही कॉलम हो। ठीक, 3 रो हो और 3 ही कॉलम हो, और यहाँ पे या तो 0 भरो या 1 भरो, यहाँ पे या फिर 0 भरो या फिर 1 भरो, या फिर 0 भरो या 1 भरो, 0 भरो या 1 भरो, 0 भरो या 1 भरो। मतलब हर जगह पे 9 की 9 जगह पे आपको 0 भरना है या 1 भरना है, ये कहना चाह रहा है। समझ में आ गई? कितनी मैट्रिक्स बनेंगी? अब देखो भी, हो सकता है कि सारे के सारे 0 हो सकता है कि सारे के सारे 1 हो सकता है कि कुछ 0 कुछ 1 हो, ऐसे भी हो सकता है। तो भाई ये ऐसे तो करते करते हमारी क्या कहते हैं ज़िंदगी बीत जाएगी। कितने टाइम करेंगे? तो हमें इतना पता है कि भाई हमारे पास ऑप्शन कितने हैं कि भी 0 भर सकते हैं या फिर 1 भर सकते हैं। मतलब टोटल ऑप्शन है 2। और कितनी जगह पे भरने हैं? 9 जगह पे भरने हैं। कितनी जगह पे भरने हैं? 9 जगह पे। 2 की पावर 9। ठीक है भी,
कितने ऑप्शन है? 2 ऑप्शन है। कितने ऑप्शन है? 2 ऑप्शन। ऑप्शन। और कितनी जगह पे फिल करने हैं? 9 जगह पे फिल करने हैं। तो 2 की पावर 9 कितना होता है आंसर? 512। तो इसका ऑप्शन कौन सा बैठेगा? सही डी ऑप्शन बैठेगा। क्लियर है अभी ये बात आ गई समझ में? क्वेश्चन नंबर हमने कौन सा कर लिया? 9th कर लिया। तो ये हमारी एक्सरसाइज हमने फिनिश कर दी। ठीक है भी, आप सब घर पे स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें, खुद भी बाहर ना निकलें और किसी और को भी ना निकलने दें, और सबको कहें कि ऑनलाइन पढ़ो और मज़े से रहो। ठीक है जी, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।